मध्य प्रदेश में इंदौर में हास्य कवि सम्मेलन बजरबट्टू में हर बार की तरह भाजपा महासचिव कैलाश विजयवर्गीय एक अलग वेशभूषा में नजर आए। इस बार वे कॉमिक्स के मशहूर किरदार चाचा चौधरी बने। वहीं पूर्व विधायक और भाजपा नेता जीतू जिराली साबू के लुक में नजर आए। हिंद मालवा संस्था ने रंग पंचमी की पूर्व संध्या पर कवि सम्मेलन का आयोजन किया। इसमें देश भर के कवियों ने अपनी रचनाएं प्रस्तुत की। वहीं कवि सम्मेलन से पहले शोभा यात्रा निकाली गई। इसमें हजारों लोग शामिल हुए। चाचा चौधरी वाले लुक के बारे में विजयवर्गीय ने कहा कि इस बार ग्रामीण क्षेत्र के बुजुर्ग के किरदार में हूं, जिसके पास अनुभव की पूंजी है। बुजुर्गों को सम्मान देने के लिए मैंने यह किरदार निभाया है। मेरे साथ साबू के रूप में जीतू जीराती भी हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज परिसर स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में राज्य महिला आयोग की ओर से आयोजित प्रदेश स्तरीय प्रशिक्षण सह कार्यशाला कार्यक्रम में शिरकत किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का स्वागत राजकीय गमछे और औषधीय महत्व वाले सीता अशोक के पौधे से सम्मानित कर किया गया। मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की ओर से आयोजित विधिक जागरूकता प्रशिक्षण शिविर सह कार्यशाला का शुभारंभ किया और इस अवसर पर महिला एवं बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया एवं छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर किरण मई नायक और छत्तीसगढ़ बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष तेज कुंवर नेताम मौजूद रही। सीएम ने कहा कि महिलाओं से जुड़े विभिन्न विषयों पर अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहे लोगों की कार्यकुशलता इस कार्यशाला से और भी अधिक निखरेगी। साथ ही बेहतर तालमेल और सहयोग से लक्ष्यों की ओर अधिक चीजें से तेजी से हासिल किया जा सकेगा। कार्यशाला में जो मास्टर ट्रेनर्स तैयार किए जाएंगे वे महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों की रोकथाम में अपनी प्रभावी भूमिका निभाएंगे। भोपाल सांसद प्रज्ञा ठाकुर शनिवार को बैरागढ़ में 5 जोड़ी नई ट्रेनों के स्टॉपेज के शुभारंभ कार्यक्रम में शामिल हुई। इस अवसर पर सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने राहुल गांधी पर बड़ा बयान दिया है। सांसद ने कहा है कि सीधा सा है कि आप देश के नेता हैं, आपको जनता ने चुना है और अब आप जनता का अपमान कर रहे हैं, आप देश का अपमान कर रहे हैं। हमने अब मान लिया है कि आप भारत के नहीं हो, क्योंकि जो आपकी माताजी हैं वह इटली की हैं। हमने नहीं कहा, ये चाणक्य ने कहा है कि विदेशी महिलाओं से उत्पन्न पुत्र कभी देशभक्त नहीं हो सकता। ये राहुल गांधी ने तय कर दिया है। सांसद ठाकुर ने कहा कि अब इन्हें राजनीति का अवसर नहीं देना चाहिए, इन्हें देश से बाहर निकाल फेंक देना चाहिए। सब कुछ अच्छा है, लेकिन कांग्रेस लोग सरकार चलाने नहीं दे रहे हैं, संसद चलने नहीं दे रहे हैं। उनका प्रयास है कि अगर संसद चली तो कार्य ज्यादा होंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 54वें केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी सीआईएसएफ की स्थापना दिवस परेड के अवसर पर नीसा में बैफल रेंज अर्जुन का उद्घाटन किया। इस दौरान परेड का संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आतंकवाद को बिल्कुल ना बर्दाश्त करने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार की नीति आने वाले वक्त में भी जारी रहेगी। सीआईएसएफ की परेड में अमित शाह ने कहा कि देश के किसी भी हिस्से में अलगाववाद, आतंकवाद और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों से सख्ती से निपटा जाएगा। शाह ने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी राजग सरकार पिछले 9 सालों में आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियों से सफलतापूर्वक निपटी है। उन्होंने कहा कि कश्मीर में हिंसा काफी कम हुई है, जबकि पूर्वोत्तर और वामपंथी चरमपंथ प्रभावित इलाकों में उग्रवाद भी कम हुआ है और लोगों का भरोसा बढ़ रहा है। सीआईएसएफ पहली बार दिल्ली एनसीआर के बाहर अपना वार्षिक स्थापना दिवस मना रहा है। इस कार्यक्रम का आयोजन यहां हकीमपेट में सीआईएसएफ राष्ट्रीय औद्योगिक सुरक्षा अकादमी में किया गया। स्थापना दिवस परेड के दौरान जवानों ने मॉक ड्रिल भी किया। इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा अली खान ने रविवार को उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में पत्रकारों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि हिंदू राष्ट्र की मांग पर सख्ती लगाना जरूरी है, वरना मुस्लिम राष्ट्र की उठेगी मांग। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूपी सरकार के खिलाफ जमकर बयानबाजी भी की। मुस्लिम धर्मगुरु ने कहा कि अगर हिंदू राष्ट्र की बात करना दुरुस्त है, सरकार ऐसी मांग करने वालों की गिरफ्तारी नहीं करती, तो फिर खालिस्तान की मांग करने वालों पर क्यों मुकदमे चलाए जाते हैं? जो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं उन पर देशद्रोह का मुकदमा चलाना चाहिए, वरना कल ऐसा ना हो कि ये हिंदू राष्ट्र वालों की वजह से मुस्लिम कौम खड़ी हो जाए और मुस्लिम राष्ट्र की बात करने लगे। लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। मुल्क का एक और बंटवारा किसी भी कीमत पर नहीं होने देंगे। इसके साथ ही साथ मौलाना तौकीर रजा ने आगे ये भी कहा कि हम देश की एकता और अखंडता के लिए खड़े हैं। अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से उम्मीद है वहीं उनकी बात सुनेंगी, क्योंकि यह महिलाओं के अंदर हमदर्दी का एक जज्बा होता है।
उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले से एक सनसनीखेज बयान सामने आया है। यहां के भाजपा विधायक ज्ञान तिवारी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में विधायक पुलिस वालों को सख्त निर्देश देते हुए आरोपियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई और सीएम योगी की अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति का हवाला देते हुए दिखाई दे रहे हैं। होली की रात महिला के साथ वारदात का प्रयास जारी के जानकारी के मुताबिक मामला सीतापुर के तंबौर थाना क्षेत्र का है। बताया गया है कि यहां होली वाली रात कुछ दबंग एक महिला के घर में घुस गए। आरोप है कि उन्होंने महिला के साथ दुष्कर्म का प्रयास भी किया। हालांकि पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया है। आरोपी अभी फरार है। मामले की जानकारी होने पर सीतापुर से भारतीय जनता पार्टी के विधायक ज्ञान तिवारी पीड़ित के गांव में पहुंचे। यहां उन्होंने घटना के बारे में जाना और इस दौरान संबंधित थाने की पुलिस फोर्स भी मौजूद रही। विधायक ज्ञान तिवारी ने कहा कि योगी सरकार में अपराधियों के हौसले इतने कैसे बढ़ गए, अभी क्या घटनाक्रम चल रहा है जानते हो ना। उन्होंने कहा कि आरोपियों का आटा दाल सब मिटा दो। गुजरात विधानसभा ने शुक्रवार को बीवीसी के खिलाफ प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार से सख्त कार्रवाई की मांग की है। विधानसभा में गुजरात के गृह मंत्री हर्ष संघवी ने बोले कि डॉक्यूमेंट्री सिर्फ मोदी के खिलाफ नहीं बल्कि देश के 135 करोड़ नागरिकों के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि बीबीसी डॉक्यूमेंट्री के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि खराब करने की कोशिश की गई है। हर्ष संघवी ने आगे ये भी कहा कि पीएम मोदी ने अपना पूरा जीवन राष्ट्र की सेवा के लिए समर्पित कर दिया है, विकास के साधन को हथियार बना लिया और इस देश विरोधी तत्वों को करारा जवाब दिया। उन्होंने भारत को वैश्विक मंच पर लाने के लिए कड़ी मेहनत की है। बता दें कि बीबीसी ने इस साल जनवरी में इंडिया द मोदी क्वेश्चन नामक डॉक्यूमेंट्री रिलीज की थी। विदेश मंत्रालय ने बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को औपनिवेशिक मानसिकता वाला करार दिया था और इसे प्रसार का टुकड़ा बताया था। हाल ही में बीबीसी के मुंबई और दिल्ली ऑफिस में आईटी की छापेमारी भी हुई। इस छापेमारी को डॉक्यूमेंट्री से जोड़कर भी देखा जा रहा था। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रही पुलवामा शहीदों की विधवाओं को लेकर कांग्रेस नेता और राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने बड़ा बयान दिया है। दरअसल विधवाओं की मांग है कि नियमों में बदलाव किया जाए कि अनुकंपा के आधार पर शहीदों के बच्चों को ही नहीं बल्कि उन्हें रिश्तेदारों को भी सरकारी नौकरी मिल सके। उनकी अन्य मांगों में सड़कों का निर्माण और उनके गांवों में जवानों की प्रतिमाएं लगाना शामिल है। रिश्तेदारों को नौकरी देने की विधवाओं की मांग पर सचिन पायलट ने कहा कि एक या दो नौकरी की बात है तो बहुत बड़ा मसला नहीं है। उन्होंने कहा कि नियमों में संशोधन पहले भी हुए हैं और आगे भी हो सकते हैं। वीरांगनाओं को लेकर अगर राजनीति होती है तो इसका प्रदेश और देश में गलत संदेश जाएगा। उन्होंने कहा कि एक या दो नौकरी की बात है तो बहुत बड़ा मसला नहीं है। इसमें नियम संशोधन पहले भी हुए हैं और आगे भी किए जा सकते हैं। जम्मू कश्मीर सेवा चयन बोर्ड यानी JKSSB द्वारा पूर्व में काली सूची में डाली गई कंपनी को ऑनलाइन परीक्षा कराने की जिम्मेदारी देने के खिलाफ जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती ने शनिवार शाम को कच्ची छावनी इलाके में आयोजित विरोध प्रदर्शन में अलग अलग हिस्सा लिया। गौरतलब है कि सरकारी नौकरी के आकांक्षी युवा गत 3 दिन से JKSSB के फैसले का विरोध कर रहे हैं, जिसने विभिन्न सरकारी विभागों में भर्ती के लिए कंप्यूटर आधारित परीक्षा हेतु एपटेक की सेवा ली है। उक्त कंपनी को साल 2019 में काली सूची में डाल दिया गया था। कैंडल मार्च में सबसे पहले अब्दुल्ला शामिल हुए और उनके कुछ मिनट बाद महबूबा मुफ्ती भी वहां पहुंची। महबूबा मुफ्ती ने संवाददाताओं से कहा कि जम्मू कश्मीर उच्च बेरोजगारी दर का सामना कर रहा है। पहले तो युवाओं के लिए नौकरी नहीं है और जब भर्ती की प्रक्रिया शुरू होती है तो घोटाले सामने आने के बाद वह रद्द हो जाती है। उन्होंने जम्मू में प्रदर्शनकारी युवाओं पर पुलिस द्वारा किए गए लाठीचार्ज की भी निंदा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार यानी 12 मार्च को कर्नाटक में 10 लेन के बेंगलोर मैसूर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। इस परियोजना में राष्ट्रीय राजमार्ग 275 के बेंगलोर निदा घाट मैसूर खंड को 6 लेन का बनाना शामिल है। 119 किलोमीटर लंबी इस परियोजना को लगभग 8,480 करोड़ रुपए की कुल लागत से विकसित किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने उद्घाटन के बाद एक रैली को संबोधित किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि आज कर्नाटक की जनता मुझे आशीर्वाद दे रही है। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार कर्नाटक में लगातार विकास कर रही है। पीएम ने आगे कहा कि आज पूरे देश भर में बेंगलुरु मैसूर एक्सप्रेसवे की चर्चा हो रही है। सोशल मीडिया पर इसकी तस्वीरें भी जमकर वायरल हो गई हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने आगे कहा कि कर्नाटक की जनता का प्यार डबल इंजन की सरकार को ब्याज सहित चुकाएगी। उन्होंने कहा कि आज इस एक्सप्रेसवे के उद्घाटन से देश के युवा वर्ग से भरे हुए हैं और उन्होंने कहा कि देश में ऐसे और एक्सप्रेसवे बनाए जाएंगे। पीएम ने कहा कि अब बेंगलुरु से मैसूर तक समय आधे से भी कम हो गया है।
डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।